Hello, welcome back to my channel. This is Roshan Hansraj over, and today we will talk about the accountancy chapter 1 for 12th commerce. Okay, let's start today's video. तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आप लोग 11th में जो की अकाउंटेंसी आप लोग पढ़े थे लोग, तो उसमें आप जो भी पढ़े थे लोग वो सब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट था। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, चाहे वो फर्म हो, इंडिविजुअल हो, या कोई कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। ओके, लेकिन यहाँ आपको 12th अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। यानी वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन उद्देश्य या मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका मेन मोटिव जो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे जैसे स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल जैसे होते हैं, अनाथ आश्रय हो गए, वृद्धा आश्रम हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलते हैं या नहीं चलाया जाता है, उनको ओनली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे तैयार होते हैं उनके अबाउट आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। जबकि 11th अकाउंटेंसी में आप लोगों को पढ़ना था प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि था आप लोग को याद होगा। उसमें आप लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ठीक है, ट्रेडिंग के साथ P&L अकाउंट बनाते थे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाते थे। ये तीनों चीज़ें आपकी बनती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत, जो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने हैं, तो उसमें ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें नहीं होता है। इसके जगह पे दो अलग टाइप के आपको अकाउंट्स पढ़ने हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी, आगे बताऊंगा मैं। पहले आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ लो, फंडामेंटल क्या क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया, enterprises are profit earning entities since their main objective to earn profit. In contrast to these entities, there are also not for profit organization whose main objective is not to earn profit but to serve the society and its members। यानी जो भी एंटिटी होती हैं, इंटरप्राइजेज होती हैं, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। बट कुछ ऐसी भी एंटिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सर्व करना होता है, सोसाइटी का सर्व करना, साथ ही साथ उनके मेंबर का। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम लोग नॉन फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि सेटअप होते हैं किस ऑब्जेक्टिव के साथ, तो कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक और मेंबर्स एंड etc, नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी ये जो अभी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम बताया, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज, तो इन टाइप के जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव वाले, तो उनका मेन पर्पस अर्निंग प्रॉफिट करना नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज़, societies for promotion of sports, arts and culture, social welfare organization, clubs, library, etc. Funds required for the activities of a not for profit organization are normally sourced contributed by its members। यानी जो भी फंड चाहिए होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो वो कहाँ से वो फंड आता है, तो वो फंड का जो सोर्स होता है उनके मेंबर्स होते हैं, ट्रस्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो उनको डोनेशन के रूप में, मेंबरशिप फ़ी के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में
फंड मिलता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। अब जैसे फ़ंड जो रिसीव्ड होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो अभी मैंने यहाँ पे बताया, जो कि डोनेशन हो सकता है, मेंबरशिप फ़ी हो सकता है, इंट्रेंस फ़ी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हो सकता है, लोन्स हो सकता है, ग्रांट्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, फंड्स का एक ज़रिया है, सोर्स है जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है एंटिटी का। तो एंटिटी क्या है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये लीगल एंटिटी होते हैं और सेपरेट होते हैं इसके प्रमोटर्स से। दूसरा है पर्पस, किस पर्पस से ये होते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो देयर पर्पस इज़ टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, रेंडरिंग सर्विसेज टू द पीपल एट लार्ज। यानी सर्विसेज प्रोवाइड करना, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो कल्चरल हो, एजुकेशनल हो, रिलीजियस हो, जैसे टेंपल हो गया या मॉस्की हो गया। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है, अपने धर्म का प्रचार करना। ठीक है, और कोई बिजनेस वो नहीं करते हैं, उनका प्रॉफिट अर्निंग से कोई मतलब नहीं रहता है, वो बस धार्मिक अपना जो भी एक्टिविटी होता है वो करते हैं ताकि लोगों की आस्था बनी रहे। नेक्स्ट है ऑनरशिप। इट इज़ सेटअप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। ये जो सेटअप होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में होता है या सोसाइटी के द्वारा होता है, ट्रस्ट के द्वारा होता है। थस इट इज़ नॉट आउंड बाई एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। यानी ऐसे जो ट्रस्ट इस्टेब्लिश्ड होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा नहीं होते हैं बल्कि सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ये मैंने पहले भी बताया कि इनका मेन मोटिव जो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, सोसाइटी को। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ्टन कॉल्ड ट्रस्टीज। यानी जो इनका मैनेजमेंट होता है, तो जो भी ग्रुप होता है, इंडिविजुअल ग्रुप जो होता है उनको ट्रस्टीज बोलते हैं या फिर मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। नेक्स्ट है फंड, वही लोग इसको मिल करके मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है फंड। तो फंड्स फॉर इट्स ऑपरेशंस आर गिवन बाय इट्स मेंबर्स और डोनर्स एज अ इंट्रेंस फी। यानी जो भी फंड्स इसको मिलता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो उनके मेंबर्स के द्वारा मिलता है। ठीक है, नहीं तो डोनर्स के द्वारा मिलता है एज अ एंट्रेंस फ़ी के रूप में या मेंबरशिप फ़ी के रूप में या फिर सब्सक्रिप्शन के रूप में या डोनेशन के रूप में। इट इज़ सप्लीमेंटेड बाय सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि सप्लीमेंटेड होता है सरप्लस के रूप में। सरप्लस क्या है, तो सरप्लस जैसे आप लोग पढ़े होंगे 11th में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोगों को प्रॉफिट निकल के आता था, वही सेम चीज़ यहाँ पे जो अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। तो वहाँ पे जो बैलेंस बचता है उसको सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर को, यानी जस्ट लाइक एज अ प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट के सेंस में समझ लेना है। लेकिन ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग प्रॉफिट ना नाम दे करके सरप्लस नाम देंगे। इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर विच इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो उसमें क्या क्या बनेगा, तो इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले बनेगा। ठीक है, R&P हम शॉर्ट में मैंने लिख रहा है यहाँ पे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, साथ ही साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट जैसे कि उसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता था वैसे यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। और थर्ड जो ये बनेगा बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट जैसे उसमें बनता था वैसे ही इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है NPO का। तो इसका फीचर्स इतना ही था, कंप्लीट।